हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो कैसे आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये मोहब्बती मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसे IMDb पर 7/5 की रेटिंग मिली है और 75% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में मूवी के 3 मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, समीर, करण, विक्की, जो गुरुकुल में पढ़ाई करने आते हैं। ये इन तीनों की पहली मुलाकात थी और ये हैं गुरुकुल के प्रिंसिपल मिस्टर नारायण शंकर, जो उसूलों के बहुत ही पक्के हैं और ये गुरुकुल में आए सारे स्टूडेंट को गुरुकुल के नियमों से रूबरू कराते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इन गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श है जिससे हम आपके आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहाँ से गुजर चुके हैं वो आपके लिए एक ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह कामयाब हो गए हैं, कुछ बड़े लेखक तो कुछ बड़े बिजनेसमैन, पर उन सब में एक चीज सामान्य है, वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पर चले हैं। आज आप सबको उस कामयाब वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको देश के चारों कोनों से चुन चुन कर यहाँ लाए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान के अंदर होनी चाहिए। और कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बड़ा बलिदान होता है। आज आपने इस गुरुकुल में कदम रखकर बाहर की दुनिया अपने पीछे छोड़ दी है। जब तक आप यहाँ हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है। हम उम्मीद करते हैं आप सब पूरी लगन से यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ के नियमों का सख्त अनुशासन से पालन करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ की परंपरा और अनुशासन को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतना याद रखिए कि एक बार यहाँ से निकाले गए तो हमारे साथ इस देश के सारे इंस्टीट्यूशन के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। तो अगर आज आप में से कोई ये बलिदान देने को तैयार नहीं तो वो इसी वक्त गुरुकुल के गेट के बाहर जा सकता है। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया है कि यहाँ रहेंगे तो फिर वो गेट और उसके बाहर की दुनिया आपके लिए बंद है। सो फ्रेंड, आपको गुरुकुल के नियम और शासन के बारे में तो पता चल गया कि गुरुकुल के प्रिंसिपल नारायण शंकर कितने स्ट्रिक्ट मैन हैं। सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ समीर के बुक से एक फ़ोटो गिरता है जिसे विक्की देखकर पूछता है ये कौन है। तो समीर कहता है ये दोस्त है मेरी, एक अच्छी दोस्त। 6 साल पहले की बात है, हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। ये उसके बर्थडे की फ़ोटो है और अगले दिन उसके डैड का ट्रांसफ़र हो गया और वो चली गई। तो क्या अब तुझे पता है वो कहाँ है? कुछ महीने पहले सुनने में आया था वो शायद इसी शहर में है, पर अब मैं पता भी नहीं करना चाहता क्योंकि इतने साल बीत गए। पता नहीं अब वो मुझे पहचानेगी भी या नहीं, मुझसे मिलना चाहेगी भी या नहीं। तो अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा होगा तो ऐसे ही कहीं मुलाकात हो जाएगी। अगले दिन विक्की क्लास में जाता है तो एक लड़की को देखता है, क्योंकि गुरुकुल में लड़कियों का आना सख्त मना है। और ये लड़की जिसका नाम इशिका है, जो गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट है, और ये एप्पल चुरा रही थी। तो विक्की इसे रोकता है पर ये भाग जाती है। फाइनली विक्की को इशिका बहुत अच्छी लगती है। तो इधर मार्केट में समीर की मुलाकात उसके बचपन की दोस्त संजना से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। संजना इसे घर ले जाती है, पर समीर का भी कॉलेज का टाइम था तो वो किसी और दिन मिलने को कहता है। और इधर करण कॉलेज के प्रोफेसर को रिसीव करने स्टेशन आता है तो इसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जिसका नाम किरण है। तो खान बाबा कहते हैं ये लड़की अक्सर यहाँ आती है। तभी करण के प्रोफेसर आते हैं और ट्रेन के जाते ही किरण चली जाती है। तीनों फ्रेंड अपने बीते पलों को याद करते हैं। तो विक्की कहता है मैंने तो फैसला कर लिया है, कल सुबह होते ही मैं गेट पार करके गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जा रहा हूँ और वो लड़की जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने वाला हूँ तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? समीर, क्या बोलता है तू? क्या वो ज़िंदगी भर सिर्फ तेरी एक अच्छी दोस्त बनकर रहे? नहीं यार, बहुत साल दोस्त बन के गुजार लिए, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो करण कहता है मैं उसे एक खूबसूरत ख्वाब समझकर भुला दूंगा। तुम लोग शायद भूल गए हो लेकिन मुझे नारायण शंकर का हर एक शब्द याद है। गुरुकुल के नियमों को तोड़ा तो यहाँ से निकाले जाओगे। तो विक्की कहता है करण इतना डरपोक मत बन, एक स्पीच में तो लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं पर कोई उसे पत्थर की लकीर थोड़ा ही मान लेता है। विक्की, नारायण शंकर का हर एक शब्द पत्थर की लकीर की तरह होता है। वो पहले भी कर चुके हैं और फिर कर सकते हैं। बहुत मशहूर किस्सा है। बहुत साल पहले यहाँ एक स्टूडेंट था, कहते थे बहुत काबिल था, सबको लगता था कुछ बनकर दिखाएगा, लेकिन एक गलती हो गई। उसने गुरुकुल का एक नियम तोड़ दिया, मोहब्बत कर बैठा। नारायण शंकर ने बिना देखे बिना उससे मिले उसे निकाल दिया। और जैसा कि सब जानते हैं यहाँ से निकाले गए तो कहीं पर एडमिशन नहीं मिलती। आज वो कहाँ है, कैसे है, कोई कुछ नहीं जानता, बस एक गुमनाम मजाक बन के रह गया है। वो लड़की जिससे वो प्यार करता था उसने अपनी जान दे दी। वो नारायण शंकर की इकलौती बेटी थी। सबको लगता था इस हादसे के बाद नारायण शंकर का दिल पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो और भी पत्थर हो गए। तो मैं डरपोक नहीं हूँ, कमज़ोर भी नहीं हूँ, लेकिन मुझमें नारायण शंकर से टक्कर लेने की शक्ति नहीं है। तो समीर कहता है मुझे लगता है कुछ रिश्तों की तकदीर सिर्फ दोस्ती तक ही लिखी रहती है। तो विक्की कहता है तुम्हें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक हमें कोई नारायण शंकर से बचाने नहीं आता। तभी एंट्री होती है शाहरुख खान यानी मिस्टर आर्यन की, जो गुरुकुल में स्टूडेंट को म्यूजिक सिखाना चाहता है। तो नारायण शंकर आर्यन का डॉक्यूमेंट चेक करके कहते हैं आप म्यूज़िक सिखाते हैं और आप चाहते हैं आपको यहाँ म्यूज़िक सिखाने का मौका दिया जाए, जबकि आपको पता है गुरुकुल में ये सब नहीं होता। और मैंने पढ़ा है कि आपको 3 और यूनिवर्सिटी से आपको नौकरी का ऑफर है।
फिर भी आप यहाँ इतनी दूर गुरुकुल में ही नौकरी ढूंढने चले आए। सर, मुझसे कहा गया था कि आप मुझे यहाँ म्यूजिक सिखाने की इजाज़त नहीं देंगे। लोगों ने कहा नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, पर मुझे मुश्किलें बहुत पसंद है। मुझे मुश्किलों का सामना करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो नटराज शंकर कहते हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरा इरादा बदल पाएंगे? क्योंकि सर, आपके बारे में सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपको भी मुश्किलों का सामना करने में बहुत मज़ा आता है। आपकी म्यूज़िक से मेरे स्टूडेंट को क्या फ़ायदा हो सकता है? सर, स्टूडेंट का सारा दिन किताबों में बीतता है। म्यूज़िक से थोड़ी उनकी थकान कम हो जाएगी, उनकी पढ़ाई का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा और देखते ही देखते म्यूजिक भी सीख जाएंगे, जो अपने आप में ही एक अजीब सी खुशी है। तो नटराज शंकर कहते हैं, अगर आपको इतने स्टूडेंट ही नहीं मिले तो सर, ये मेरा छोटा सा बैग है, इसे पैक करके मैं चला जाऊंगा। नटराज शंकर को आर्यन का आत्मविश्वास बहुत पसंद आता है और ये आर्यन को एक मौका देते हैं। अगर आप कुछ स्टूडेंट इकट्ठा कर पाए जो पढ़ाई के बाद आपका संगीत सीखना चाहते हैं तो आपकी नौकरी पक्की, नहीं तो आप यहाँ से चले जाएंगे। फाइनली आर्यन अपना म्यूजिक क्लास ग्राउंड में ही बना लेता है और क्लास ऑफ होते ही म्यूजिक प्ले करता है, जिसे देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं। तो नटराज शंकर कहते हैं, कल से आज तक आपने काफ़ी स्टूडेंट इकट्ठे कर लिए, आपकी नौकरी पक्की। और नटराज शंकर गुरुकुल के कुछ अनुशासन के बारे में बताते हैं। 25 सालों से मैं ये जगह प्रतिष्ठा अनुशासन से चलाई है। 25 सालों में यहाँ पर कोई भी चीज़ बदली नहीं है, इसीलिए आज भी गुरुकुल की शान वैसी की वैसी ही है जैसे 25 साल पहले थी। कल आपने कुछ कुर्सियों का ठिकाना बदला था, परसों आप कुछ और बदलना चाहोगे। मुझे बदलती चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मुझे किसी भी तरह का परिवर्तन पसंद नहीं मिस्टर आर्यन। आर्यन क्लास शुरू करता है और स्टूडेंट को समझाता है, मोहब्बत संगीत की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मोहब्बत और संगीत का बहुत गहरा रिश्ता है, दोनों का दिल का रिश्ता है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो जाओ, उससे जाकर कह दो। ये मत सोचो कि वो हाँ कहेगी या ना कहेगी। उसी तरह अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हारे सामने रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो उसे बजाओ। ये मत सोचो कि तुमसे अच्छा बजेगा या बुरा, सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनो और जो दिल कहे उसे कर दो। और गौर से उस गेट की तरफ देखो, ये वही गेट है जिसे तुम हर रोज़ देखते हो, जिसके सामने से हर रोज़ गुजरते हो। ये वही गेट है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। गौर से देखो इस गेट को। अगर तुम में से किसी ने कभी भी किसी से मोहब्बत की है तो उसे उस गेट के पीछे खड़ी तुम्हारा इंतज़ार करते हुए देखो। विक्की करण समीर को उनकी गर्लफ्रेंड नज़र आती है तो आर्यन कहता है, वो तुम्हें बुला रही है, वो कह रही है आओ इस गेट को तोड़ दो और ऐसा तोड़ो कि कभी बंद ना होने पाए। वो हमेशा के लिए तुम्हारा इंतज़ार नहीं करने वाली, सिर्फ अपने दिल की सुनो। ये सुनते ही विक्की समीर उस गेट को तोड़ देते हैं, जिसे देख बाकी सारे स्टूडेंट खुश हो जाती हैं। यहाँ एक गाना होता है, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं। नेक्स्ट सीन में आर्यन समीर के लिए नटराज शंकर से पार्ट टाइम जॉब करने की बात करता है, क्योंकि समीर एक छोटे घर से बिलोंग करता है जिसकी माँ मेहनत करके उसको पढ़ाती है। फाइनली आर्यन की बात सर मान जाते हैं और रात 10 बजे से पहले समीर को गुरुकुल आने को बोलते हैं। समीर एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता है। तो इधर विक्की गर्ल्स कॉलेज में इशिका कर्जन बन के उससे मिलने आता है, तो इशिका इसे देखकर चौंक जाती है। तो विक्की कहता है, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ वैसे करो, वरना मैं मैम से बता दूंगा तुम गुरुकुल में चोरी करने आई थी। तो इशिका इस डर से विक्की की बातें मान जाती है। तो विक्की कहता है, अब तुम सोच रही हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो क्या है कि जब से मैंने तुम्हें गुरुकुल में देखा है तब से तुम मेरे ख्वाबों में आने लगी हो। तो मैं चाहता हूँ अब अपनी बातें आगे बढ़ानी चाहिए। कब तक मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूँगा, ना तुम कुछ बोलोगी ना मैं। इसलिए शाम 4 बजे तुम माल गोदाम के पीछे कॉफ़ी शॉप में मिलोगी। अगर मना किया तो मैं। इशिका मान जाती है। तो इधर करण को पता चलता है कि किरण हर रोज़ इस हॉस्पिटल में आती है, पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो करण हर बार किरण से पट्टी बंधवाने आता है। एक्चुअली हॉस्पिटल किरण के पापा की है, तो वो बस यूं ही कुछ वक्त बिताने यहाँ आती है। तो करण हर बार एक नया घाव लेकर किरण से मिलने आ जाता है। तो करण पूछता है, कुछ रात पहले मैंने आपको स्टेशन पर देखा था, आप अकेली खड़ी थी। ट्रेन आई और जब तक मैंने मुड़कर देखा तो आप जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप किसी का इंतज़ार कर रही थी। तो किरण कहती है, आपने स्टेशन पर खड़ी उस लड़की को तो देख लिया, लेकिन उसका पहनावा लाल जोड़ा नहीं देखा, उसके हाथों की मेहंदी, माथे का सिंदूर नहीं देखा। वो करवा चौथ की रात थी, मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। ये सुनते ही करण चौंक जाता है। आज रोज डे होता है। तो समीर संजना को देखते ही अपने प्यार का इजहार करने आगे बढ़ता है। तभी संजना का दोस्त दीपक आकर उसे बुके देता है। ये देखकर समीर रुक जाता है और जब संजना आती है तो समीर उसे येलो रोज़ देखकर रोज डे विश करता है। समीर को बहुत तकलीफ़ होती है और ये फैसला करता है कि आज से मैं उससे कभी नहीं मिलूँगा, कभी उसके सामने नहीं आऊँगा, भूल जाऊँगा उसे। तो आर्यन कहता है, बहुत खूब, बहुत सही जा रहे हो। ये वही लड़की है ना जिसके लिए तुमने उस दिन गेट पार किया था और आज तुम उससे भुला देना चाहते हो क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। बहुत अच्छा कर रहे हो। तो करण कहता है, माफ़ करिएगा सर, पर कुछ लोग मोहब्बत तो कर लेते हैं लेकिन मोहब्बत पाते नहीं। हर किसी की किस्मत आप जैसी नहीं होती। तो आर्यन कहता है,
यही मैं दुआ करता हूँ करण, मुझ जैसे किस्मत किसी की ना हो, और तुम तीनों की तो बिल्कुल भी नहीं। समीर जिस लड़की से प्यार करता है उसे देख सकता है, उसकी हंसी सुन सकता है, उससे बातें कर सकता है। मैं तो इतना भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। ये सुनते ही समीर सॉरी बोलता है तो आर्यन कहता है सॉरी मत बोलो, मुझे तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो मुझसे ज़्यादा जिएगी। मोहब्बत में शर्तें नहीं होती तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, आज वो मेरे साथ नहीं है। मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली, पर इसलिए कि उससे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। जब भी वो मुझे याद आती है मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, वो मेरे सामने आ जाती है। समीर, तुमने उससे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो भी तुमसे मोहब्बत करेगी? तो आज सिर्फ इसलिए कि वो किसी और को चाहती है तुम उसे भुला दोगे? अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से मत हारने दो यार। मोहब्बत भी ज़िंदगी की तरह होती है, हर मोड़ आसान नहीं होता, हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, पर जब हम ज़िंदगी का साथ नहीं छोड़ते फिर मोहब्बत का साथ क्यों छोड़ें? ये सुनकर समीर को अब समझ आ गया और ये अपना इरादा बदल देता है और तीनों अपने हॉस्टल चले जाते हैं। और आर्यन मेघा को याद करता है और उसके प्यार में खो जाता है। नेक्स्ट डे इशिका कैफे में आकर विक्की की हरकतों पर उसे एक थप्पड़ मारती है। मेरा नाम इशिका धनराज है और मैं चाहूँ तो तुम जैसे 100 लड़कों को नौकर बनाकर घर रख सकती हूँ। तो अगली बार से कोई खेल खेलने से पहले मेरे इस थप्पड़ और मेरी बातों को याद कर लेना। तो विक्की कहता है थैंक यू मुझे थप्पड़ मार के सबक सिखाने के लिए, और ये मेरा पहला खेल था। मुझे खेल के रूल नहीं पता थे। मुझे नहीं पता था कि लड़की को डेट पर पूछने से पहले एक दूसरे के बैंक अकाउंट देखने होते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही कह देता कि मेरा नाम विक्रम ओबरॉय है और मेरे पिताजी इस देश के लीडिंग इंडस्ट्रीज में से एक है, और अगर वो चाहे तो आपके पिताजी को नौकरी पर रख सकते हैं। पर देखिए मेरी नादानी, ये सब मैं जानता ही नहीं था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैंने एक लड़की को देखा है जो बहुत खूबसूरत है, जिससे मिलके मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, दोस्त बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता था कि डेट पे पूछने के लिए इतना काफ़ी होता है, पर कितना बुद्धू था मैं। पर अब मैं समझ गया हूँ, अब आगे से कभी मार नहीं खाऊंगा। तो समीर कहता है यार मैं नहीं जानता था कि तू इतने बड़े बाप का बेटा है। तो विक्की कहता है समीर मैंने झूठ बोला है उससे, अमीर बाप की बेटी को चुप कराना था तो खुद को उससे ज़्यादा अमीर बना दिया। मेरे पिताजी तो एक बैंक अकाउंटेंट है। इधर करण खान बाबा से किरण के बारे में पूछता है तो खान बाबा बताते हैं किरण को मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर देखा था, बहुत धूमधाम से ब्याह करके लाए थे उसे, और उसी रात उसके पति को घर छोड़ के जाना पड़ा। बॉर्डर पर बहुत जंग छिड़ गया था और वो हिंदुस्तान के फौज में हवाई पायलट था। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चला गया ड्यूटी पर। उस दिन से आज तक बार बार यहाँ आती है, सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद किसी गाड़ी से उतरकर उसका पति उसके सामने आकर खड़ा हो जाए। पर सब जानते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले सबको खबर लग गई कि बॉर्डर से 2 प्लेन लापता है। मुझे तो लगता है कि अब तक वो भी समझ गई है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ आती है एक इंसान की जिद और खुशी के लिए। वो है उसके पति का बाप मेजर जनरल खन्ना, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और इस शहर के सबसे मशहूर रईस आदमी, जिनका ये विश्वास है जब तक वो अपने बेटे की लाश देख नहीं लेते तब तक वो उनके लिए मरा नहीं है। उनका हुक्म है किरण वो सब रस्में निभाती जाए जो एक सुहागन औरत का धर्म होता है। किरण की इकलौती सहेली उसकी हमदर्द भाभी नंदनी इस घर की बड़ी बहू है। वो पत्नी मेजर खन्ना के बड़े बेटे की, जो मिलिट्री में कंप्यूटर इंजीनियर है। नंदनी किरण को एक छोटी बहन की तरह प्यार करती है और उसे खुश देखना चाहती है। और उसका एक छोटा बेटा आयुष, वो किरण के अंधेरी जिंदगी का एक छोटा सा चिराग है। वो इसे हंसाता है, रुलाता है, परेशान करता है। किरण उसके साथ अपने हर दुख को भुलाकर छोटी बच्ची बन जाती है। काश किरण को उसके हिस्से की खुशी मिल जाए। तो करण वादा करता है कि किरण को उसके हिस्से की खुशी जरूर मिलेगी। अगले दिन होली रहता है तो आर्यन सर से पूछता है गुरुकुल में होली का त्यौहार नहीं मनाते? तो सर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, आज तक स्टूडेंट ने कहा ही नहीं। अगर स्टूडेंट होली सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और गुरुकुल के बाहर सारे स्टूडेंट होली सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में इशिका को अपनी गलती का एहसास होता है और ये विक्की से सॉरी बोलती है। पर विक्की जैसा कि शरारती है वो इसे माफ तो कर देता है, बट इसे अपनी नटखटी बातों से और नाराज करके चला जाता है। इधर करण किरण से कहता है मैं आपके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। आप एक बहादुर लड़की हैं जो दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ अगर आप सही समझे तो। किरण को करण की बातें बहुत अच्छी लगती है और फाइनली दोनों में दोस्ती हो जाती है। मिस्टर
नारायण शंकर आज कॉन्फ्रेंस पर जाते हैं। जो अगले दिन वापस आएंगे तो आर्यन आता है। आर्यन का आज बर्थडे है तो वो सर से स्टूडेंट के लिए गुरुकुल में डांस पार्टी करने की इजाज़त मांगता है। सर मान जाते हैं तो आर्यन कहता है, सर एक और बात, डांस पार्टी बिना लड़कियों के नहीं हो सकता, तो क्या मैं गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों को यहाँ बुला सकता हूँ? तो प्रिंसिपल कहते हैं, मिस्टर आर्यन, आज तक गुरुकुल में लड़कियों ने कदम नहीं रखा है और आप उन्हें बुलाना चाहते हैं। नारायण शंकर इस बात की इजाज़त नहीं देते और चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पार्टी में बॉयज उदास बैठे रहते हैं। तभी आर्यन इंस्ट्रूमेंट बजाते आता है और इसके साथ लड़कियों को देखकर सारे बॉयज खुश हो जाते हैं। और यहाँ एक गाना होता है, आंखें खुली हो या हो बंद। तभी अचानक मिस्टर नारायण शंकर आ जाते हैं और ये आर्यन की बड़ी गलती पर इसे गुरुकुल से निकालते हैं। तो आर्यन कहता है, सर आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर साफ साफ लिखा है कि जब तक टर्म खत्म नहीं होती न तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ और ना ही यहाँ से मुझे कोई निकाल सकता है। और एक बात याद है सर, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो आपको अपना नाम बताया था, राज आर्यन। आज मैं आपको अपना पूरा नाम बताता हूँ मिस्टर नारायण शंकर, मेरा पूरा नाम है राज आर्यन मल्होत्रा। राज आर्यन मल्होत्रा। ये नाम सुनकर सर चौंक जाते हैं। तो आर्यन कहता है, मैं वही राज मल्होत्रा हूँ जिसने आपकी बेटी से मोहब्बत करने की ज़रूरत की। यही राज मल्होत्रा जिसे आपकी बेटी दिलो जान से मोहब्बत करती थी। वही राज मल्होत्रा जिससे आप इतनी नफरत करते थे कि उसका चेहरा देखे बिना यहाँ से बाहर निकाल दिया, उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया और आपकी वजह से किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला, जिसे किसी ने कोई कहीं काम नहीं दिया। वो मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और आज इस देश के सबसे बड़े कॉलेज ने मुझे नौकरी दी है। जिस इंसान ने मुझे तबाह करने का वादा किया था, आज उसी ने अपनी बाहें खोलकर स्वागत किया। और मिस्टर नारायण शंकर, जब तक ये टर्म खत्म होगी तब तक मैं आपके गुरुकुल का नक्शा ही बदल दूंगा। मैंने आज तक सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत की है और ज़िंदगी भर सिर्फ उसी से करता रहूँगा। उसने आपके लिए अपनी जान दी थी, ये सोचकर कि आप पिघल जाएंगे और यहाँ पर मोहब्बत के दरवाजे खुल जाएंगे, सब बदल जाएगा। आपकी वजह से मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। ये एक सच है जिसे मुझे ज़िंदगी भर साथ लेकर जीना पड़ेगा, पर एक सच और भी है जिसे मैं ज़िंदगी भर साथ लेकर नहीं जी सकता। और वो सच ये है कि यहाँ पर कुछ नहीं बदला। और सच ये है, मेरी मोहब्बत की मौत नाकाम रह गई और ये मैं कभी सह नहीं सकता। मैं एक वादा करता हूँ मिस्टर नारायण शंकर कि जब तक मैं यहाँ से जाऊँगा मैं यहाँ पर इतनी मोहब्बत भर दूंगा कि 10 जन्मों तक भी आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होगा, ये वादा है मेरा। आर्यन चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फ्लैशबैक में मेघा को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये इस मूवी का फर्स्ट हाफ था। सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।